एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एन के फादर उसकी ग्रैंडमदर को बताते हैं कि फंगली कहती है कि वो एन की वाइफ है और वो एज अ वाइफ एन की हेल्प कर रही है, जिस पर उसकी ग्रैंडमदर कहती हैं कि इस तरह की लड़कियां ज्यादा देर तक साथ नहीं चलती। उसके पास 3 दिन है, अगर वो 3 दिन में पास हो जाती है तो हम देखेंगे। तभी एन अपनी ग्रैंडमदर से कहता है कि वो उनसे कुछ कहना चाहता है। वो उनको कहता है कि फंगली को हमेशा से ही पसंद करता था और हमेशा से उसके दिल में उसके लिए जगह थी। वो कहता है कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसे बस ये पता है कि वो उसे बहुत अच्छी लगती है और वो उससे अनकंडीशनल प्यार करता है। जिस पर उसकी ग्रैंडमदर उसे कहती है कि तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो। तभी वो कहता है कि फंगली कोई आम लड़की नहीं है जो पैसों के लिए मेरे साथ रिलेशन बनाकर रखे। वो एक अमीर लड़की है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, इसमें उसका क्या कसूर है। वो अपनी ग्रैंडमदर से कहता है कि आप उसको इस नजर से क्यों देख रही हैं। तभी वो अपनी ग्रैंडमदर को बताता है कि फंगली की शादी पहले लियोन से होने वाली थी, लेकिन उसने बाद में इनको चूज किया है और वो उसे खोना नहीं चाहता। जिस पर उसके फादर रिप्लाई करते हैं कि हमारे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। तभी उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही उसकी ग्रैंडमदर वहाँ से जाने लगती है, वो उन्हें आवाज देता है, जिस पर वो कहती है कि अगर वो सच में तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे लिए इतना कुछ कर सकती है तो तुम लोगों को ऑफिशियली मैरिड कर लेनी चाहिए। उसकी ग्रैंडमदर उसे कहती है कि तुम उस लड़की को दूसरे रूम में ठहराओगे, जिस पर वो उनका शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ फंगली टहल रही होती है और अपने आप से बात कर रही होती है कि एन कहाँ पर रह गया है और मुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। तभी वो खुद से कहती है कि मुझे भूलना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये गेम का एक्सपीरियंस है। वो कहती है कि उसे सिर्फ उसके साइन चाहिए ताकि वो उसे ट्रैप कर सके। दूसरी तरफ वहाँ पर एन आ जाता है और वो उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे वो डर जाती है। तभी वो उसे सॉरी करता है, जिस पर वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे घर वालों से बात हो गई, जिस पर वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो मान जाएंगे। एन उसे कहता है कि वो उससे माफी चाहता है, लेकिन उसे पैसे के लिए एन उसे कहता है कि उसे डिफेंड करना होगा। वो फंगली से कहता है और पैसे देने होंगे उसके बिजनेस के लिए, जिस पर फंगली कहती है कि तुम्हारा बिजनेस मेरा बिजनेस है, हम दोनों आपस में दोस्त हैं, अब हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। जिस पर वो कहता है ऑफ कोर्स। दूसरी तरफ फंगली रूम में लेटी होती है। तभी एन के घर की मेड उसके पास आती है। वो उसे कहती है कि एन की ग्रैंडमदर ने उसे मैसेज दिया है कि फिलहाल एन और फंगली शादी नहीं कर सकते। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी फंगली सोचती है कि वो इस किस्म के ख्यालात को क्यों सोच रही है। दूसरी तरफ मिस्टर लो अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जाता है। तभी उसका ड्राइवर उसे बताता है कि हम पहुंच चुके हैं, लेकिन वो उसकी बात पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। वो दोबारा से उसे आवाज देता है, जिस पर वो सरप्राइज हो जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। वो ड्राइवर से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, जिस पर ड्राइवर बताता है कि आपने मुझे यहाँ पर आने के लिए बोला था, जिस पर वो सरप्राइज हो जाता है। दूसरी तरफ फ्लैशबैक में वो एन की ग्रैंडमदर की कही हुई बातों को सोचता है, जिसमें वो कहती है कि ये हमारे घर की बात है, तुम्हारा बिजनेस नहीं है। और फ्लैशबैक में सोचता है कि जब वो ड्राइवर को लेकर एन फैमिली की घर के बाहर पहुंच गया, तो साथ में ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी डोर ओपन होता है और वहाँ से एक लड़की आती है, जिसको लियो पूछता है कि क्या मैडम एन सो गई, जिस पर वो रिप्लाई करती हैं कि वो अभी भी बेड पर गई हैं। वो उससे पूछता है कि तुम्हें उनके की के बारे में पता है, तो वो इस वक्त किसके पास है। वो उसे बताती है कि फंगली उनके घर पर मौजूद है, जिस पर वो सरप्राइज हो जाता है और तभी पूछता है कि वो वहाँ पर कब आई, जिस पर वो उसे बताती है कि जैसे ही आप वहाँ से गए वो वहाँ पर आ गए। तभी वो उससे पूछता है कि फंगली के आने पर एन के डैड ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि एन की ग्रैंडमदर उसके आने पर एग्री थी, इसलिए उन्होंने कोई बात नहीं की। तभी वो स्माइल करता है। वो उससे पूछती है कि क्या वो डिनर करेगा, वो उसके लिए कुछ बनाकर ला सकती है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे लिप किस करने लगता है। दूसरी तरफ वो बेड पर लियो के साथ सो रही होती है। दूसरी तरफ वो जैसे ही अपने रूम में जाती है, वहाँ उसकी ग्रैंडमदर बैठी होती हैं, जिसे देखकर वो सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि क्यों, क्या मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती। वो उससे पूछती है कि काफी टाइम हो चुका है, तुम कहाँ से आ रही हो, जिस पर वो कहती है कि वो ऑफिस में थी। वो लिलुआ से कहती है कि वो न्यूली ग्रेजुएट हुई है। वो उसे बताती है कि ऑफिस ज्वाइन करने के लिए उसके पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, जिस पर वो कहती है कि वो जानती है और वो अपनी ग्रैंडमदर से कहती है कि वो उनकी हेल्प करे। जिस पर उसकी ग्रैंडमदर उसे कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में गुजर चुके हैं और मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया, तुम्हें अपनी फैमिली का मेंबर बनाया है। तभी वो ग्रैंडमदर से कहती है कि वो जानती है कि वो आज जो कुछ भी है वो ग्रैंडमदर की वजह से ही है। नेक्स्ट मॉर्निंग फंगली एन के साथ ऑफिस में जाती है। उसे कहती है कि काम स्टार्ट करने से पहले उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। तभी वो उसे कहता है कि उसकी की उसके डैड के पास है, जिस पर फंगली कहती है किस किस्म की। तभी वो बताता है वो की इसके इंस्ट्रक्शन में यूज होगी। वो उसकी बातें सुनती है लेकिन समझ नहीं पाती कि वो क्या कहना चाह रहा है। फंगली से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देती है। जैसे ही वो पेन उठाता है, टेबल पर पड़ी कॉफी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर गिर जाती है, जिस पर वो फौरन से सॉरी बोलता है। तभी उसे कहता है कि वो इसकी दूसरी प्रिंट निकलवा लेगा, जिस पर वो कहता है कि उसे जाना चाहिए। तभी फंगली से कहती है कि 10 मिनट के अंदर अंदर उसे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए।
दूसरी तरफ फंगली एन के केबिन में जाती है और उसकी तरफ की फेंकते हुए कहती है कि ये तुम्हारी की, जिस पर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली। तभी वो उसे कहती है कि उसे कार डॉल खरीदना चाहिए। दूसरी तरफ एन लोन एग्रीमेंट पर साइन कर देता है, जिसको देखकर फंगली काफी खुश होती है। तभी एन उसे फौरन से थैंक यू बोलता है कि उसने उसकी हेल्प की, जिस पर फंगली कहती है कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। एन कहता है वो किस लिए, जिस पर वो कहती है कि तुमने मुझे इन्वेस्टमेंट करने का चांस दिया, और दिल ही दिल में सोचती है कि बहुत शुक्रिया कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से बेवकूफ बना सकी और आसानी से जीत गई। जैसे ही फंगली डॉक्यूमेंट को पढ़ती है वो उसे कहती है कि इसमें से कुछ मिसिंग है। वो उसे कहती है कि ये उसे ओरिजिनल नहीं लगते। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़का आकर एन को कहता है कि उसने सोना खरीद लिया है। उसे बताता है कि ऑयल की प्राइस काफी गेन हो गई है, हम बहुत लकी हैं कि हमने उसे जल्द खरीद लिया। जिस पर एन काफी खुश हो जाता है और सोचता है कि वो अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकता है। तभी फंगली हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें ऑयल खरीदना है, लेकिन तुमने सोना कैसे खरीद लिया। जिस पर वो उसे कहता है कि उसके मास्टर ने उसे ये एडवाइस दी थी। फंगली को उस पर काफी गुस्सा आता है। एन उसे कहता है कि उसके घर पर आज फंक्शन है, इसलिए उसे जल्दी घर जाना है। दूसरी तरफ फंगली ओटिया को बुलाती है। वो उससे पूछती है कि क्या एन सच में बेवकूफ है, जिस पर उसे कहता है कि ये बात तुम्हें खुद सोचनी चाहिए। ओटिया फंगली को कहता है कि उसे मैरिशो रिंग खरीदनी चाहिए। वो फौरन से अपना मेकओवर करने लगती है। दूसरी तरफ फंगली एन के बाजू में बाजू डालकर आ रही होती है कि तभी एन उसे थैंक यू बोलता है, जिस पर वो उसे कहती है कि उसे इतने दिन गुजारने के बाद उसके साथ उसे थैंक यू नहीं बोलना चाहिए। वो उसे कहती है कि क्या तुम अभी तक मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए, जिस पर वो हैरान हो जाता है। तभी वो उसके कोट को पकड़ती है और वो फौरन से पीछे हो जाता है। वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लियो को पसंद करती हो, जिस पर वो हिट करती है और कहती है कि तुम बहुत बुरे हो। वो कहती है कि क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो। एन उसे कहता है कि क्या तुमने ड्रिंक की है, जिस पर वो कहती है नहीं, और जानबूझकर गिरने का बहाना करती है और एन के बाजू में गिर जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर यिंजू आ जाती है, उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं। जैसे ही वो फंगली को एन के बाजू में देखती है तो उसे कहती है कि अब तुम ये मत कहना कि तुमने इससे शादी का फैसला कर लिया है। तभी एन उसे कहता है कि मैं यहाँ से चलता हूँ, जिस पर फंगली उसे कहती है रुको, मैं इसे नहीं जानती। जैसे ही वो ये बात करती है, यिंजू से कहती है कि तुम मुझे नहीं जानती, मैं इन फैमिली की बहुत ही अमीर और खूबसूरत लड़की हूँ। उसे कहती है कि क्या तुम्हारी मेमोरी चली गई है। उसे कहती है कि हम 23 साल से साथ हैं, लेकिन अब हम क्लोज नहीं हैं, तो तुम ये सब कर रही हो, क्या तुम इसके सामने सब कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही हो। फंगली खुद से बात करने लगती है और कहती है कि ये क्या ड्रामा है। तभी एन फंगली का हाथ पकड़ लेता है और यिंजी से कहता है कि वो नहीं जानता कि पहले क्या बात थी, लेकिन अब ये मेरी फियांसी है। वो तुम्हें कह रही है कि वो तुम्हें नहीं जानती, तो मुझे उम्मीद है कि तुम दोबारा उसे तंग नहीं करोगी। तभी वो फंगली को कहती है कि कुछ बोलो। एन फंगली को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो दोबारा उसकी बाजू में गिर जाती है, तो वो उसे उठा लेता है। दूसरी तरफ फंगली चल रही होती है कि तभी उसे अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। उसे आवाजें आती हैं कि फंगली तुम कहाँ जा रही हो, आकर मुझे यहाँ पर इस बात का जवाब दो कि वो आदमी कौन है और तुम्हें कहाँ से मिला है। जैसे ही वो ये आवाजें सुनती है वो एक कमरे में चली जाती है और खुद को बंद कर लेती है। जैसे ही उस कमरे में खुद को बंद करती है वो देखती है कि लियो उस कमरे में बैठा होता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है, जिस पर फंगली से कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, मैंने तुम्हें नहीं देखा। तभी वो फौरन से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। लियो उठकर दरवाजा खोलता है और जल्दी से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ एन के घर पर पार्टी चल रही होती है। लियो जैसे ही वहाँ आता है वो लीलू को देखता है और उससे ड्रिंक लेता है और वो दोनों ड्रिंक एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ एन की ग्रैंडमदर उसे कहती है कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। फंगली दूर खड़ी स्माइल कर रही होती है कि तभी एन के डैड फंगली के पास आते हैं। उसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने दोबारा खुद को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। उसे कहते हैं कि तुम्हें एन फैमिली को छोड़कर अभी जाना चाहिए और मुझे ये दोबारा कहने का मौका ना दिया जाए। तभी वो फौरन से उन्हें रोक लेती है और कहती है कि किस बारे में बात कर रहे हो। उसे कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट देती हूँ। एन के डैड जैसे उसे बात करने लगते हैं वो उसके हाथ से ग्लास पकड़कर ड्रिंक पीने लगती है। पीते ही कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा रही हूँ तो मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूँ। जिस पर उसके डैड कहते हैं अगर मैं तुम्हें तुम्हारे अल्फाज जल्द वापस करूंगा। दूसरी तरफ एन स्टेज पर स्पीच करने जाता है। वो सबको वेलकम करता है। एन काफी अच्छी स्पीच करता है जिस पर सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। तभी वो फ्लैशबैक में सोचता है जब उसे हेलमेट पहनने के लिए कहा गया और गेम में इंटर होने के लिए बोला गया। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है ओटिया उसके पास आता है और उसे लीव और लव की गेम में वेलकम करता है और उसे उसके मिशन के बारे में बताता है। तभी वो ओटिया को बुलाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि फंगली 50 मिलियन असिस्ट करेगी। दूसरी तरफ वो फ्लैशबैक में देखता है जब फंगली का लहंगा लियो की गाड़ी में फंस जाता है और जो शॉपिंग मॉल में फंगली के साथ होता है जब शॉपकीपर गर्ल उसकी इंसल्ट करती है और एन जाकर उसे डिफेंड करता है। फ्लैशबैक में देखता है जब वो फंगली के लिए इयररिंग लेता है।